जुमा के दिन एक मौलवी साहब ने खुतबे में फरमा डाला कि औरत के एक एक बाल के नीचे 20-20 मकारियां छुपी होती हैं। एक देहाती किसान ने ये सुना तो घर आकर अपनी अच्छी भली बीवी का सर गंजा कर डाला। हालांकि उसकी बीवी ने कभी ऊट पटांग फरमाइश नहीं की थी। फरिश्ता सिफत खातून थी। खैर, बीवी को बहुत दुख हुआ और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? शोहर बोला, अरे नेकबख्त, वो हमारे मस्जिद का मौलवी है ना, उसने ऐसी बात कही तो मैंने सोचा तुम्हारी मक्कारी खत्म कर दूं। औरत बहुत उदास हुई और अपने दिल में सोचा कि इस बेवकूफ को असल मक्कारी दिखाना पड़ेगी और शोर से बदला लेने की ठानी। औरत अगले रोज बाजार गई और 3 किलो मछली खरीदकर खेतों में चली गई और मछलियों को खेतों में जगह जगह मट्टी में दबा दिया और एक छोटी मछली को धागा डालकर अपने गले में डाला और गिरे बांध में छुपा दिया। उसका शौहर जब खेतों में पहुंचकर काम शुरू करने लगा तो उसको जगह जगह से मछलियां मिलना शुरू हुई। उसने तमाम मछलियों को इकट्ठा करके थैली में डाला और घर पहुंचकर बीवी को थमा दिया कि ये लो मछली, आज हम मछली पकाएंगे। बीवी ने कहा, मछली कहाँ से आई इस टाइम? शोहर बोला, खेतों में हाथ लगी है। बीवी ने अच्छा कहकर मछली ले जाकर कहीं छुपा दी और दूसरे काम काजों में मसरूफ हो गई। खाने के टाइम पर शोहर ने पूछा, खाना लाओ। तो बीवी बोली, घर में कुछ हो तो पकाऊंगी ना। शोहर ने गरज कर कहा, ओए, मैं मछली लाया तो था पकाने के लिए। बीवी बोली, कौन सी मछली? शोहर, वही जो मैंने खेतों में पकड़ी थी। बीवी ने अपने भाइयों को पैगाम भेजा, जल्दी आ जाओ, मेरा शोहर पागल हो गया है। उसके भाई आए तो पूछा, क्या हुआ? तो बीवी बोली, कल से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, मुझे गंजा भी कर डाला। खैर, ये बात तो मैं सह लूंगी, लेकिन अभी मुझे कह रहा है कि मछली पकाओ, हालांकि घर में मछली है ही नहीं। उसका शोहर बीवी को मारने को लपका, लेकिन बीवी के भाइयों ने पकड़ लिया। तो शोहर बोला, झूठ ना बोलो, मैंने खुद लाकर दी थी तुम्हें मछली। बीवी बोली, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे भाइयों, इससे ये तो पूछो मछली आई कहाँ से? शोहर बोला, मैं खेतों से पकड़ कर लाया था। बीवी बोली, लो, खेतों में कहाँ से मछली आ गई? शोहर बीवी को मारने के लिए फिर आगे बढ़ा, लेकिन उसके भाइयों ने शोहर को रस्सी के साथ कुर्सी से मजबूती से बांध लिया। बीवी ने गिरे बांध से मछली निकालकर शोर को दिखाई और एकदम फिर छुपा ली। शोर चीख कर कहने लगा, वो देखो मछली, वो देखो मछली। बीवी बोली, ये पागलपन का दौरा तो बढ़ता जा रहा है। वो कुछ देर बाद फिर से मछली मछली करने लगता, जो उसको बीवी दिखा रही थी। भाइयों को यकीन हो गया कि उनके जीजाजी पागल हो गए हैं, इसलिए वो डॉक्टर को लेने चले गए। बीवी और शोहर अकेले रह गए। तो बीवी ने मुस्कुराकर कहा, ये होती है असल मक्कारी, जो बालों से नहीं दमाल से होती है। अब पागल खाने जाओगे या माफी मांगोगे? नतीजा, बीवी से पंगा नहीं चंगा। रोमांस करते करते लड़की अचानक चिल्लाने लगती है, तड़पने लगती है, हाथ पैर मारने लगती है। लड़का हैरान होकर पूछता है, क्या बात है जानी, हम कोई पहली बार तो नहीं कर रहे। लड़की कहती है, तुम लगे रहो, मेरी शादी होने वाली है, मैं सुहाग रात की प्रैक्टिस कर रही हूँ। उस्ताद, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, लाइबा। उस्ताद, सिर्फ लाइबा, आगे पीछे कुछ नहीं लगाती? लाइबा शर्माते हुए, जी, आगे वाइट क्रीम और पीछे सरसों का तेल लगाती हूँ। एक शादी में जब खाना शुरू हुआ तो तमाम मर्दों ने लेग पीस उठा लिए। ये देखकर एक औरत गुस्से से बोली, एक तो मर्दों की ये बहुत बुरी आदत है कि आते ही टांगे उठा लेते हैं, हालांकि गोश्त तो सीने पर भी होता है। एक आदमी कपड़े धो रहा था। अचानक पड़ोसन आ गई और पूछने लगी, भाई साहब, क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, बीवी के कपड़े धो रहा हूँ। पड़ोसन बोली, मेरे भी धो दो, कितने पैसे लोगे? आदमी बोला, पैसों की कोई बात नहीं, जो मुझे बीवी देती है वही तुम भी दे दिया करना। बस में काफी रश था। एक बाबा जी का पांव एक नौजवान लड़के के पांव पर आ गया। लड़का दर्द से कर रहा। बाबा जी बोले, सॉरी लड़का, आज बस में सारे अन्य आए हुए ने। थोड़ी देर बाद उसी लड़के के पांव पर एक लड़की का पांव आया।
लड़की बोली सॉरी। लड़का बोला इट्स ओके। बाबा जी गुस्से से बोले अन्नी दिया की गल है, मेरी सॉरी दे स्पेलिंग गलत सी। बीवी हफ्ते को शॉपिंग पर चलेंगे, इतवार को अम्मी के घर जाएंगे, पीर को पार्लर चलेंगे, मंगल को होटल डिनर करने जाएंगे, बुध को फिल्म देखने जाएंगे, जुमेरात को सैर को जाएंगे। शोहर ठीक है, और जुमे को मस्जिद में जाएंगे। बीवी वो क्यों? शोहर भीख मांगने। एक शेख साहब का बेटा जल्दी से बाथरूम जाने लगा तो शेख साहब ने फौरन उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। 2-3 बार ऐसा हुआ तो आगे से मुन्ना रोने लग गया। बेगम ने घूरते हुए पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? शेख साहब बोले इन्हू फिर भुख लग जानी है। शादी में खाने के वक्त एक आदमी को कोई प्लेट नहीं मिली तो वो आदमी अपनी झोली में खाना डालने लगा। तो लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला दाग तो चला जाएगा मगर ये वक्त फिर नहीं आएगा। शोहर बीवी से सब्जी में नमक नहीं है। बीवी वो क्या है ना, सब्जी थोड़ी जल गई थी। शोहर लेकिन नमक का जलने से क्या ताल्लुक? बीवी भोलेपन से बोली वो क्या है ना, हम खानदानी लोग हैं, जले पर नमक नहीं छिड़कते। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डियां वहां टूटी जहां अस्पताल बंद था। मुझे एम्बुलेंस में लिटाया जिसका पेट्रोल कम था। मुझे रक्शे पर इसलिए बिठाया उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे उस बेड पर लिटाया जिसके नीचे बम था। मुझे बम से उड़ाया गया, गोली में कहाँ दम था। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कल मेरी अपनी बीवी से जंग हुई। दूसरा दोस्त लेकिन जीत किसकी हुई? पहला दोस्त फखर से बोला मेरी जीत हुई। दूसरा वो किस तरह? पहला दोस्त वो मेरे पास घुटनों के बल चलकर आई और कहा चार पाई के नीचे से निकल आओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। एक चरसी चरस पी रहा था कि उसका बाप आ गया। चरसी ने सिगरेट शर्ट की जेब में छुपा लिया। बाप तुम सिगरेट पी रहे थे? चरसी नहीं तो अब्बू जी। बाप तो फिर तुम्हारी शर्ट में से धुआं क्यों निकल रहा है? चरसी बोला आपने बात ही दिल जलाने वाली की है। एक जहाज ने रॉकेट से पूछा यार तुम इतना तेज कैसे जाते हो? रॉकेट बोला तेरे थल्ले अग लगी होवे, तेनू लग पता जावे। सरदार जी की बीवी की रंगत बहुत काली थी। एक दिन उसने सुर्ख जोड़ा पहना तो सरदार जी से पूछा सरदार जी मैं कैसी लग रही हूँ? सरदार जी बिल्कुल क्रिस गेल। एक सरदार गली से गुजर रहा था तो रास्ते में कुत्ता मरा पड़ा था। सरदार ने कुत्ते के पास से गुजरते हुए अपने नाक पर हाथ रख लिया तो मरा हुआ कुत्ता उठकर बोला सालिया तेरी बोनाल ते मैं मरिया वां। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ा या वीडियोस फौरी मिलती रहें।